ये विरोध करने का क्रिएटिव तरीका आप देखिए। स्वास्थ्य मंत्री चूंकि इनकी बात को सुनने नहीं आ रहे हैं, एनएचएम कर्मचारियों के हड़ताल पर। यहाँ हड़ताल में गर्मी पसीना हर चीज में कैसी स्थिति में बैठे हैं, बारिश हो रही है हम लोग, लेकिन मकान की जरूरत है हमें अभी भी अधूरी है सर। दिक्कतों का सामना करना पड़ता है सर, इतनी कम सैलरी में कुछ नहीं हो पाता है। हमारे घर में भी बच्चे हैं, माँ बाप है कि जैसे मैं पकड़ी हूँ बहना, ना आटा है ना दाल है, घर का बुरा हाल है ना। जो जिनका नियमितीकरण है, जो रेगुलर स्टाफ है वो भी वही काम कर रहे हैं। कबू भीख मांगे के नौबत नहीं लाएगा, दूसरा राज्य ले बिजली देख बेचत है मन। माननीय मंत्री जी हाँ अधिकारी मन के बात में आके गलत सलत बयानबाजी देवा थे, अड़ियर रवैया है। पारे हमको तो ये सोच में पड़ रहे हैं क्योंकि हम यहाँ बैठे बैठे भी हम उस हॉस्पिटल के बारे में सोचते हैं कि लोग, लेकिन मध्य प्रदेश में यही मांग पूरा हो चुकी है, अनुकंपक व्यवस्था है। हड़ताल किया जा रहा है, परंतु चाहे वो भाजपा की सरकार हो चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, किसी ने हमको सुध लेने की कोई प्रयास ही नहीं किया। पेट्रोलिंग के लिए अभी पैसा नहीं है, बहुत बुरा हाल है। प्रशासनिक अधिकारी है सिर्फ गोल गोल घुमाते हैं। वो सीजी बॉक्स चैनल तुमन देखा था, मोर नाम देवेश तिवारी है। ये चैनल ला सब्सक्राइब कर लेवा, बहुत मया मिला से तुमन के, बहुत जल्दी हम आगू बढ़ा थन। यूट्यूब में देखा सब्सक्राइब कर लेवा, बोले बिना तुमन करबो नहीं करा तेकर चित्र मतलब कहे पर थे। आने राज्य में क्या स्थिति है जो एनएचएम कर्मचारी थे उनके? एनएचएम कर्मचारी के जो है ना सर, यहाँ सबसे मेन तो छत्तीसगढ़ से मतलब महतारी कह सकते हैं मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है और छत्तीसगढ़ में भी भाजपा की सरकार है। वहाँ एनएचएम के जितना मांग हमन मांगत हन, ये मांग एक तरह से पूरा हो चुके हैं, ये पूरा मांग पूरा हो चुके हैं। वहाँ सारे मांग माने जा चुके हैं। वहाँ पे रेगुलर नहीं करे, समान काम समान वेतन। मान लो एक रेगुलर कर्मचारी 50,000 तनख्वाह है, संविदा कर्मचारी की 45,000 तनख्वाह है, तो संतुष्टिपूर्ण तनख्वाह है। जैसे मेडिकल के फैसिलिटी है, मतलब बीमार होता है तो मेडिकल के सुविधा भी मिलत है विद पेमेंट। अगर कोनो कोरोना में हमारे कतनो भाई अभी महीना भर में 2 जन कर्मचारी मर गए मन ना, ओकर लोग लड़का के पालन पोषण की कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश में यही मांग पूरा हो चुकी है, अनुकंपक व्यवस्था है। हाँ एमपी में मन पूरा चिट्ठा है, कागज मांगी कागज दे सकते हैं, कुछ नहीं करना, वो कागज ला ते केंद्र में दिखा करके मान सकते हैं। मतलब कुछ दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी है सिर्फ गोल गोल घुमाते हैं, मतलब प्रशासनिक अधिकारी जानबूझ करके मंत्रिमंडल गुमराह करत है। अगर चाहे तो एमन बिल्कुल कुछ नहीं करना है, कॉपी पेस्ट मारना है। एमपी के लिए मांगना है, मणिपुर के लिए मारना है, हरियाणा के लिए मारना है। जी हाँ, एनएचएम के कर्मचारी बिल्कुल रेगुलर हो चुके हैं। वो कौन कहा था इसे? स्वास्थ्य मंत्री। अरे मध्य प्रदेश ले छोटे राज्य भैया, और भिखमंगा राज्य नहीं है छत्तीसगढ़, धन्य धान्य से संपन्न, पैसा संपन्न है। कबू भीख मांगे के नौबत नहीं लाएगा, दूसरा राज्य ले बिजली देख बेचत है मन है। दूसरा राज्य के बड़े बड़े धनाढ़ आदमी मन यहाँ साले लूटे बर आते हैं, तेकर कर्मचारी पेट भरे भरे मतलब सोचे लगत है। तो ये सोचे एक बात है। आओ गुठी आ रहे थे, कहाँ ले आए जी? मैं रायपुर से आया हूँ। रायपुर से? हाँ रायपुर से। क्या नाम है भाई? उनेश साहू जी। बता कैसे चल से तो घर आपका पैसा में? बहुत मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल है। मेरे पास तो अभी 2 महीने का रेंट देने के लिए बचा है, रेंट नहीं दिला हुआ है। मैं अपने घर में आ गया हूँ, 50 किलोमीटर दूर से आना जाना कर रहा हूँ, वहाँ रेंट नहीं दिया हूँ और किराया वाले अभी वहाँ से हटा दिए हैं, तो मैं घर से आना जाना कर रहा हूँ। और आने जाने के लिए पेट्रोलिंग के लिए अभी पैसा नहीं है, हाँ बहुत बुरा हाल है ना। तो हम सरकार से चाहते हैं कि हमारी मांग जो नियमितीकरण की, जो सरकार ने हमसे वादा किया है ना, बार बार सरकार से हमें आश्वासन दिया जा रहा है ना, बार बार आश्वासन। अगर अभी मैं श्याम बिहारी जी स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, वो बयान दिए हैं कि आपकी 5 मांगे पूरी कर दी गई हैं, आप अपने कार्यस्थल में कार्य करना अपना जाइए। लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूं कि आप जब आपने 5 मांग हमारी पूरी कर दी है तो आप उसको आदेशित रूप में क्यों जारी नहीं करते? आप आदेश जारी करिए। ये हमारा कहना है। आप एनएचएम कर्मचारी हैं? कितने साल से? मैं हूँ 14 साल से हूँ। 14 साल से काम कर रहे हैं। क्या स्ट्रक्चर में बदलाव आया सैलरी स्ट्रक्चर में 14 साल में? स्ट्रक्चर में तो कुछ नहीं, सिर्फ हमारी समस्याएं बनी हुई है, जस की तस बनी हुई है। हमारे द्वारा लगातार हड़ताल किया जा रहा है, परंतु चाहे वो भाजपा की सरकार हो चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, किसी ने हमको सुध लेने की कोई प्रयास ही नहीं किया। पिछले बार जब भी हम हड़ताल में बैठे हुए थे तो अभी जो मंचासीन जो हमारे आदरणीय मंत्रीगण हैं, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी आके कि हमको इस विपक्ष में ज़्यादा उन लोग थोड़ा सा जनता की तरफ हो जाते हैं। देखिए
विपक्ष के नहीं, सत्ता की जो मलाई खाते हैं ना जो नेता लोग, वो उनका एक धर्म ही रहता है कि जब वो विपक्ष में रहे तो फिर वो सरकार को घेरने का ही प्रयास करते हैं। और उसी तरह से हमारे बीच में भी ओपी चौधरी जी भी आए हुए थे, अरुण साहू जी भी आए हुए थे, डॉक्टर रमन सिंह जी भी आए हुए थे। उन्होंने इसी मंच पर हमको कहा था कि हमारी सरकार यदि आती है तो हम आप लोगों को कुछ बहुत अच्छा करेंगे, और जैसे ही सरकार आती 100 दिन के अंदर आपके लिए कोई अच्छा प्रयास करेंगे। कुछ हुआ नहीं, लेकिन कुछ नहीं हुआ, इसीलिए तो हम यहाँ बैठे हुए, नहीं तो अभी घर में हम जाते अपने ऑफिस में और अपना सरकार का काम करते, इसीलिए हमको यहाँ पर बैठना पड़ रहा है। ठीक। क्या नाम है दीदी आपका? रानू साहू। हाँ, रूपेश्वरी साहू। अच्छा। आपके बाकी साथियों ने बताया क्या मांग है आप लोग का, है ना? सबसे ज़रूरी मांग कौन सा है उसमें से, जिसको लगता है कि यार प्राथमिकता से ये तो पूरा होना चाहिए? हमारा तो वही है कि रेगुलर किया जाए, सबसे ज़रूरी तो वही है कि इसमें रेगुलर अगर करेंगे तो सारा चीज़ उसमें आ जाएगा। तो रेगुलर तो किसी स्टेट में नहीं है बता रहे हैं। तो समान काम समान वेतन दिया जाए, वो ज़रूरी है। और उसके बाद है कि 10 लाख का जो पेंशन, जो बीमा योजना है उसको दिया जाए। कहाँ काम करती हैं आप? मैं आयुर्वेदिक कॉलेज में। बताइए क्या काम करते हैं आप लोग, हेल्थ सिस्टम में क्या रोल है, पब्लिक को ये बताना जरूरी है। मैं यूपीएससी बोरिया कला में लैब टेक्नीशियन हूँ। अच्छा। जी, हमारे यहाँ जितने भी पेशेंट आते हैं सब जांच के लिए आते हैं। अभी जो जैसा मौसम है, अभी डेंगू मलेरिया टाइफाइड का है, तो सबसे ज़्यादा जो कार्यक्रम है जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रम है वो सभी प्रभावित हो। जांच करना तमाम चीज़ आप लोग। हाँ, तो लोग पढ़ाई क्या करते होंगे? हम लोग बीएससी पढ़ाई हाँ। बीएससी नर्सिंग कर मतलब कोर्स किए हैं, फिर उसके बाद पोस्टिंग हुई। कितने लोग होंगे आप लोग प्रदेश में? 16,000 हमार बन के आंदोलन आज 17वें दिन जारी है पूरा 33 जिला में। पूरा हमारा आंदोलन में जाए से स्वास्थ्य सेवा ठप है। हमन आम जनता माफी मांगथन कि हमार नाम से उनकर हमार कारण से आंदोलन में जाए सब प्रॉब्लम होते। लगातार हमन सरकार से आवेदन निवेदन करत हन, हमार से बात करे, संवाद करे और बातचीत के रास्ता निकला है। सरकार तो भाजपा के नेता है एक जन, ओकरो से बात करत हन, तो वो क्वेश्चन पूछत सम का होई, कैसे होई। डॉक्टर है वो तो? डॉक्टर है और बड़े संगठन के वहाँ पदाधिकारी भी है और पूर्व विधायक भी है वहाँ। अच्छा। हाँ, तो हमन सबसे आज भी बात संवाद करने में तैयार हन। ये सरकार के माननीय मंत्री जी हाँ ये अधिकारी मन के बात में आके गलत सलत बयानबाजी देवा थे, अड़ियर रवैया है, बोला रास्ता निकालना चाहिए। 5 मांग के वहाँ बात कर पूरा कर दे। 5 मांग में सिर्फ 1 मांग के सर्कुलेट जारी होए, कोई आदेश जारी नहीं होए, और 4 मांग ऐसे जिनमें किसी प्रकार कोई आदेश जारी नहीं होए। समान काम समान वेतन और सबले बड़े मांग यार तू हर। हाँ, समान काम समान वेतन होना चाहिए। खबर के एक एनए में काम करा 10,000 में, अब एक रेगुलर वाले एनए में काम करा थे 70,000 में, तो निश्चित रूप से गलत बात है। समानता आना चाहिए। खबर की वो काम लो वह करते, डिलीवरी काम लो वो करते, टीका कर लो वो करते, और गाँव जाके वो टीका लगाते। ये हमारे मांगे और निवेदन करते सरकार ला संज्ञान में लेवा है। आम जनता परेशान है और ये महत्वपूर्ण विभाग है, जैसे टीकाकरण छूट जाना एक बहुत बड़ा त्रुटि होते है। एक मानव शरीर के लिए रूटीन टीका लगना चाहिए, संस्थागत पैसा होना चाहिए, और नान जो लड़का के उखर देखभाल होते, शिशु सुरक्षण वार्ड होते वो बंद हवा, ये सब बंद हवा चालू हो जाए। हम सरकार ने चाहत हन बहुत जल्दी संवाद करके मांग माना है। बताइए सबसे बड़ा मांग कौन सा आप लोगों का? जी, नियमितीकरण। या फिर समान काम समान वेतन? नियमितीकरण वही है सर सबसे बड़ा चीज़। ठीक हो जाएगा उससे? क्यों ठीक नहीं होगा सर, सबकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी। अभी 16,000 20,000 में सारे लोग काम कर रहे हैं। जो जिनका नियमितीकरण है, जो रेगुलर स्टाफ है वो भी वही काम कर रहे हैं। हमको 18,000 20,000 मिल रहा है, वो भी वही काम कर रहे हैं। तो आप खुद सोच के देखिए कि 18,000 में भी वही काम हो रहा है। सरकार तो बस अपना काम निकलवा रही है, लेकिन हम वो ऐसा नहीं सोचते। हमारा ये है कि हम कितनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, कितने अच्छे से काम कर रहे हैं, ये हमारी प्रायोरिटी है। लेकिन काम तो ठीक है अपनी जगह पर, अपना फैमिली भी तो देखना है सर, फैमिली भी तो जरूरी है। अब अकेले कोई है, 5 इंसान है, उसमें से अकेला कमा रहा है, 20,000 में किसका घर चलता है? आप ही बताइए, किसका घर चलता है? ये चीजें सोचनी चाहिए ना सरकार को, क्यों नहीं सोचती? उनको तो लाखों रुपए चाहिए, नेता बनते हैं तो ये चाहिए वो चाहिए, एरोप्लेन में घूम रहे हैं, यहाँ घूम रहे हैं, सबको अपनी अपनी है, सबको अपनी अपनी सर। तो और चीजें तो हम लोग भी डिजर्व करते हैं ना, इतना पढ़ाई किए हैं, 4,000
5-5 लाख दे के पढ़ाई किए हैं, तो हमको भी तो सोचना पड़ता है कि हम लोग भी थोड़ा कहीं घूमे कहीं जाए, कि हम बस काम ही करते रहे। काम अपना प्रायोरिटी है, क्योंकि हम स्टाफ नर्स उसको चुने हैं हम लोग, तो उसको तो हम ईमानदारी से निभाएंगे, लेकिन अपनी निजी जिंदगी भी है, उसमें भी तो हम अपना फोकस करना है ना सर। वही चीज़ हम चाहते हैं, नियमितीकरण करेगा, स्थानांतरण करेगा, ये सारी चीज़ें जो हम 10 मांग सूत्री रखे हैं उसमें से जो चीज़ें करेगी तो सारे लोग खुश हो जाएंगे, और जितना जल्दी हो सके इसको हटा देंगे। जो हड़ताल चल रहा है उसको हम खुद नहीं चाहते यहाँ धरना स्थल में बैठ के बाकी जो पेशेंट्स है वो परेशान हो, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो उनको परेशानी दिखती तो इतने दिन तक हमारा हड़ताल चलता भी नहीं, तो वो चीज़ें वो क्यों नहीं देख पा रहे हैं। हमको तो ये सोच में पड़ रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ बैठे बैठे भी हम उस हॉस्पिटल के बारे में सोचते हैं कि लोग कितने परेशान हो रहे होंगे। हम लोग को तो चलो 15,000-20,000 दे भी रहा है, जो मजदूर है वो कितना काम करते हैं, बेचारे लोग के पास कभी कभी तो 10 रुपये नहीं होता जेब में, उन लोग खुद सोचते हैं हम किसको मांगे किसको काम करें, वही चीज़ उन लोग भटक रहे हैं सरकारी हॉस्पिटल में आके। तो इन चीज़ों को क्यों नहीं समझ रही है, यही चीज़ें तो सरकार को समझनी, जो चीज़ हम समझ रहे हैं वो सरकार क्यों नहीं समझ पा रही है। अगर वो समझेगी तो हमारी व्यवस्थाएं भी सुधरेगी और हमारा देश भी आगे बढ़ेगा, हम लोग भी आगे बढ़ेंगे, तो ये चीज़ें समझनी बहुत जरूरी है। आप बताइए कितना मुश्किल होता है, इतना काम करने के बाद भी आपके समकक्ष कोई और है, उसकी सैलरी अधिक है, आप लोग का कम है। बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है सर, इतनी कम सैलरी में कुछ नहीं हो पाता है। हमारे घर में भी बच्चे हैं, माँ बाप हैं, किसी का हेल्थ इश्यूज हो जाता है, और रेगुलर वालों का सैलरी इतनी ज़्यादा है कि वो लोग अपने में सेटिस्फाई है, मतलब कर लेते हैं मैंने जैसे टाइप से। हम लोगों को तो आने जाने के लिए पेट्रोल का डेली का आने जाने के लिए भी सोचना पड़ता है कि इतने रुपये का पेट्रोल डलाएं ऐसे करके। तो सरकार से तो हमको यही उम्मीद है कि हमारे मांगों को जल्दी पूरा करे और नियमितीकरण करे, ताकि हमारे जो फैमिली इश्यूज हैं, आर्थिक स्थिति है, वो संभल सके। और भी बोलना आप लोग को? देखिए जैसे मैं पकड़ी हूँ बहना, ना आटा है ना दाल है, घर का बुरा हाल है ना, तो ऐसी स्थिति हमारी बहुत दयनीय है। हमारे पास अभी ना आटा है ना दाल है सर, क्योंकि देखिए 1 महीना 15-17वां दिन है, हमारे पास अभी तनख्वाह आ जाती तो कम से कम अच्छा से हमारा जीवन यापन चल जाता। फिर भी हम डटे हुए हैं, हमारी सरकार से यही मांग है कि जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा करे। वही रेगुलर कर्मचारी जहाँ 50 से 60 हज़ार तनख्वाह उठाती है, हम लोग 10 से 12 हज़ार, किसी का 20 हज़ार, और ऊपर से राजधानी में रहते हैं सर, रेंट पे रहते हैं। कहते हैं रोटी कपड़ा मकान इंसान का मूलभूत आवश्यकता होती है, जैसे तैसे अपना रोटी और कपड़ा तो हो ही जाता है, लेकिन मकान की ज़रूरतें हमें अभी भी अधूरी है सर। अगर हम भी नियमितीकरण मिल जाए तो हमारा स्वयं का मकान होगा और हम भी एक बेहतर जीवन जी सकते हैं। सबकी अपनी अपनी परेशानियाँ हैं। बोलेंगे सर, हमारी हालत देख रहे हैं आप, हम लोग यहाँ हड़ताल में गर्मी पसीना हर चीज़ में कैसी स्थिति में बैठे हैं। बारिश हो रही है, हम लोग बारिश में कई साथी हैं जो बीमार पड़ जा रहे हैं, फिर भी यहाँ बैठे हैं धरना स्थल पे एकदम कंटिन्यू बैठे हैं। क्यों? हमारे मांगों के लिए। क्या हमारी मांगे जायज़ नहीं है? आप एकदम बताइए, एक सरकारी कर्मचारी को कितना सैलरी मिलता है और हम संविदा कर्मचारी को कितना मिलता है? क्या उनकी पढ़ाई अलग से हुई है और हमारी पढ़ाई अलग से हुई है? हम दोनों का क्वालिफिकेशन बराबर है, सब कुछ बराबर है, तो संविदा क्यों बनाया जब उनको सैलरी इतनी कम देनी थी? मैं एक बोलना चाहूँगी कि ये संविदा नहीं दुविधा है, ये संविदा नहीं दुविधा है, हमारे करियर और भविष्य का मजाक है। और सरकार से मैं निवेदन करती हूँ कि हमारी मांगों पे पूरा ध्यान दे और हमारी जायज़ मांगों को जो है ना उसे पूरा करने का कष्ट करें। ये विरोध करने का क्रिएटिव तरीका आप देखिए, स्वास्थ्य मंत्री से उनकी इनकी बात को सुनने नहीं आ रहे हैं। एनएचएम कर्मचारियों के हड़ताल पर जो रहा है उसे सुनने नहीं आ रहे हैं, तो उन लोगों ने गाय को मुखौटा पहना दिया है एनएचएम कर्मचारी का। अब ये जो गाय है ये स्वास्थ्य मंत्री का मुखौटा लेके घूम रही है। हाँ बताइए। हाँ, अभी जो सरकार है गोठान को सब खत्म कर दिए, तो बेचारा ये भी धरना देने आया है हमारे लिए गोठान बना दो करके। क्या नाम है इसका? श्याम बिहारी नाम है इसका। तो ये विरोध दर्ज कराने का अपना अपना तरीका है। एनएचएम कर्मचारी 17 दिनों से धरना दे रहे हैं, उनकी तमाम मांगों के साथ कुछ क्रिएटिव इस तरह की चीज़ें करके मन भी बनाना पड़ता है, क्योंकि दिन भर आवाज़ लगाना, नारेबाजी करना, उससे चीज़ें बोझिल हो जाती हैं। तो अलग अलग दिन अलग अलग तरीके से जो अपना कार्यक्रम है वो चलाते हैं। ये कुछ क्रिएटिव लोगों ने लगा रखा है, ये देखिए, ये उसी कॉपी है क्या ये? अच्छा, मोदी की करंट टीम जो लिखा था। हाँ, अनियमित संविदा, दैनिक वेतनभोगी, अतिथि शिक्षक इत्यादि संवर्ग के नियमितीकरण 100 दिन के अंदर कमेटी का गठन किया जाएगा। तुमने बनाया समारोह के कब?
तो ये क्रिएटिव विरोध का है तरीका है। इसमें लिखा है मोदी की गारंटी लापता हो गई है, मोदी की गारंटी खोज अभियान। खोजकर्ता लिखा है छत्तीसगढ़ प्रदेश के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के 16,000 छत्तीसगढ़िया पीड़ित संविदा कर्मचारी संघ। तो ये अलग अलग तरीके से जो क्रिएटिव है तरीके से विरोध कर रहे हैं। जो 10 सूत्री मांगे जो हैं वो संविलियन स्थायीकरण, पब्लिक हेल्थ केयर की स्थापना, ग्रेड पे निर्धारण, लंबी 27% वेतन वृद्धि, कार्य मूल्यांकन पारदर्शिता, बीमा स्थानांतरण, कंपनी नियुक्ति, नियमित भर्ती में सीटों का आरक्षण। ठीक है, तो आज हम पहुंचे थे एनएचएम कर्मचारियों के बीच, जिनका ये कहना है कि सरकार ने अगर वादा किया था तो समान काम समान वेतन कम से कम उनको मिलना ही चाहिए, क्योंकि मोदी की गारंटी जिसने चुनाव में अहम रोल अदा किया था इस बात के लिए कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बने, और उस गारंटी पर लोगों ने भरोसा किया और प्रदेश में बदलाव हुआ। लेकिन अब सरकार इनके वादों को लेकर के सीरियस दिखाई नहीं पड़ रही है। यही वजह है कि 17 दिन होने को आए और एनएचएम के कर्मचारी जो है वो यहाँ पर धरना दे रहे हैं। अगर अब तक आपने सीजी बॉक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे पहले आपको खबरों की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और अकेले सीजी बॉक्स अकेला चैनल छत्तीसगढ़ में जो हर एक मोर्चे पर आम लोगों की आवाज़ को उठाने का काम करता है। देखते रहिए सीजी बॉक्स।